Like the video, subscribe to the channel and also press the bell icon for latest video updates. हेलो एवरीवन, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं विकास, फैकल्टी ऑफ रीजनिंग, आप सबको इसरो अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। बच्चों, जो आज का जो टॉपिक है वह इनइक्वालिटी। यह बैंक के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा ही महत्वपूर्ण हो, चाहे वो क्लर्क हो चाहे वो पीओ हो। बच्चों, बैंक ही नहीं, यूपीएसआई में ही इससे क्वेश्चन 5 एटलीस्ट 5 क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो इस तरह यह टॉपिक हमारे लिए आज ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। बच्चों, इस टॉपिक को हम देखते हैं, इसमें क्या है, बेसिक कंसेप्ट क्या है, क्या ट्रिक्स होगा, कैसे हम क्वेश्चन को सेकंडों में सॉल्व करेंगे, क्या हमारा अप्रोच होगा, उसके बारे में आज देखते हैं। जो बच्चों, हम आगे बढ़ते इस टॉपिक में क्या है। तो बच्चों, सबसे पहले हमारे पास स्टेटमेंट और कंक्लूजन होते हैं। हमारे स्टेटमेंट और कंक्लूजन होते हैं। बच्चों, स्टेटमेंट क्या होता है? किसी के द्वारा कही गई बात को हम लोग स्टेटमेंट बोलते हैं। और कंक्लूजन क्या होता है? बच्चों, स्टेटमेंट देने के बाद जो उससे हिडन फैक्ट्स निकालते हैं, उससे छुपती हुई मीनिंग निकालते हैं, उसको हम लोग कंक्लूजन कहते हैं। बच्चों, तो इस चीज़ों में क्या होगी, हम चीज़ को देखते हैं। तो इसमें साइन एंड सिंबल्स पर हम काम करेंगे। बच्चों, साइन और सिंबल्स का होगा। तो साइन हमारे पास क्या होगा? तो बच्चों, सबसे पहले इस साइन को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन, जो आपको स्लाइड पर भी दिख रहा हो, जो हम लिख दिया है। बच्चों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेस देन, आपकी स्लाइड पर भी दिख रहा होगा। बच्चों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वल, दिख रहा हो, स्लाइड पर भी दिख रहा होगा। इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटर इक्वल्स, और इसको बोलते हैं हम लोग स्मॉलर इक्वल। बच्चों, यही 5 सिंबल्स के बीच में हमें इनइक्वालिटी में इसके बारे में डिस्कस करना है। इसको हम लोग ग्रेटर बोलते हैं, इसको लेस बोलते हैं, इसको इक्वल बोलते हैं, इसको ग्रेटर इक्वल बोलते हैं, इसको लेस इक्वल। यही 5 सिंबल्स के बीच हमें इनइक्वालिटी के चैप्टर के बारे में डिस्कस करना है। यही सिंबल्स हमारे स्टेटमेंट में डिस्कस होगा, और इसी सिंबल के रूप में हमें कंक्लूजन के रूप में भी जवाब देना है। बच्चों, अब इस टॉपिक को हम कैसे, बेसिक कंसेप्ट होगा, क्या ट्रिक्स होगा, क्वेश्चन को कैसे जल्दी सॉल्व करेंगे, क्या होगा। तो बच्चों, यह 3 सिंबल्स है मेरे पास, ये 3 सिंबल्स है, ग्रेटर, इक्वल और ग्रेटर इक्वल। और यह 3 हो तो पहली प्रायोरिटी हम ग्रेटर को देते हैं, सेकेंड प्रायोरिटी हम ग्रेटर इक्वल को देते हैं, और थर्ड प्रायोरिटी हम इक्वल को देते हैं। अगर इस 3 के बीच में पूछा जाएगा तो हमारे कंक्लूजन के फॉर्म में यह आंसर के रूप में होगा। अगर ये नहीं होगा, सिर्फ इस दोनों के बीच पूछा जाएगा बच्चों, तो ग्रेटर इक्वल हमारा कंक्लूजन के रूप में होगा। अब ये दोनों नहीं होगा, सिर्फ इक्वल की बात होगी, तब हमारे कंक्लूजन में इक्वल होगा। बच्चों, वही सेम सीक्वेंस हमारे इस साइन में, पहली प्रायोरिटी हम इसको देंगे, सेकेंड प्रायोरिटी इसको देंगे, और थर्ड प्रायोरिटी हम इक्वल को देंगे। कहने का मतलब, अगर हमारे पास लेस इक्वल और इक्वल हो, ये तीनों के बीच में कंपैरिजन करना हो, तो तीनों में हमारा आंसर लेस के रूप में कंक्लूजन होना चाहिए, तो राइट होगा। अगर हमारे पास लेस नहीं है, इस दोनों के बीच पूछा जाए कंपेयर में, तो इस दोनों के बीच में हमारा जो कंपेयर होगा, उस कंपेयर में हमारा आंसर लेस इक्वल होगा। अगर हमारे पास न ग्रेटर हो न लेस इक्वल हो, सिर्फ इक्वल होगा, तो हमारा कंक्लूजन सिर्फ इक्वल होगा। बच्चों, और जब भी, तो इस चीज़ों के बारे में हम बेसिक चीज़ बता दिया। अब इसको हम स्टेटमेंट पे कैसे यूज़ करेंगे, क्या होगा, बेसिक क्या होगा और ट्रिक क्या होगा, वो हम आपको आगे बढ़ के बताते हैं। बच्चों, देखिए, हमारे पास एक एग्जाम्पल के रूप में स्टेटमेंट दिया हुआ है। बच्चों, एग्जाम्पल के रूप में स्टेटमेंट दिया हुआ है। शॉर्ट में हम ST लिख के इंडिकेटर स्टेटमेंट, जिसको हिंदी बोलते हैं कथन। A ग्रेटर B, B इक्वल टू C, C ग्रेटर D, D ग्रेटर इक्वल E, और E इक्वल टू F। यह हमारा स्टेटमेंट है। बच्चों, इसके नीचे हमारा कंक्लूजन है। पहला कंक्लूजन स्टेटमेंट अकॉर्डिंग गिवन है A ग्रेटर E, और दूसरा कंक्लूजन बच्चों B ग्रेटर इक्वल F दिया हुआ है। अब इस स्टेटमेंट अकॉर्डिंग हमारा कौन सा कंक्लूजन राइट होगा, वो हमें निकालना है। तो राइट निकालें तो रॉन्ग ऑटोमेटिक अपने आप निकल जाएगा। बच्चों, तो बच्चों, सबसे पहले इसका हम बेसिक तरीका बताते हैं, डायग्राम मेथड। अब A ग्रेटर B, तो ग्रेटर है, इसका मतलब ज़्यादा है, तो A की वैल्यू ऊपर, B नीचे, ज़्यादा वाला ऊपर, कम वाले नीचे। B इक्वल टू C, इक्वल मतलब बराबर, दोनों की
प्लेस बराबर होगी, दोनों साथ साथ होंगी। सी ग्रेटर डी, सी ज़्यादा है डी कम होगा, तो सी की प्लेस ऊपर होगी, डी की प्लेस नीचे, कम वाले नीचे, ज़्यादा वाले ऊपर। डी ग्रेटर इक्वल ही मैंने इक्वल भी है तो इसके इक्वल में भी पोजीशन होगा इनका, और ग्रेटर है इनके नीचे भी होगा, डी ग्रेटर इक्वल ए। अब ई इक्वल टू एफ, तो इक्वल है तो जहाँ जहाँ ई है वहाँ एफ भी देना पड़ेगा बच्चों। यह हमारा ये डायग्राम मेथड है बच्चों, ये ट्रेडिशनल तरीका है। यह हमारे स्टेटमेंट का डायग्राम बन गया। अब ये कंक्लूजन का डायग्राम, पहला कंक्लूजन हमारे पास है बच्चों ए ग्रेटर ई, ए ग्रेटर ई, मतलब ऐसी पोजीशन पर इनकी इस डायग्राम में दिखनी चाहिए, मतलब ए हमेशा ऊपर होगा, ई हमेशा उनके नीचे होगा। और दूसरा कंक्लूजन है बच्चों बी ग्रेटर इक्वल एफ, मतलब बी के इक्वल में भी एफ होगा और बी के जस्ट नीचे होगा। अब ऐसी फिगर हमें सेकेंड वाले का दिखना चाहिए बच्चों। अब देखिए ए ग्रेटर ई तो हमें डायग्राम में दिख रहा है, ए ग्रेटर ई दिख रहा है, तो ये 100% राइट, हमारा पहला कंक्लूजन 100% राइट है। बी ग्रेटर इक्वल एफ, माने इक्वल में तो हम बी के इक्वल में एफ की पोजीशन नहीं देख पा रहे हैं, हाँ लेकिन ग्रेटर तो दिख रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को हम 100% इसे राइट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो बच्चों यह तरीका हमारा ट्रेडिशनल तरीका है और ये एग्जाम में हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि इससे हमारा समय ज़्यादा जाएगा और हमें एग्जाम में बहुत कम समय में क्वेश्चन को करना पड़ता है। तो बच्चों अब इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट ट्रिक पर कैसे, तो हम ट्रिक आपके पास शायद लिख चुके हैं जो आपके बोर्ड पर एग्जाम्पल के नीचे लिखा होगा। अब देखिए कैसे हम इसको ट्रिक के द्वारा सॉल्व करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट और कंक्लूजन आपको बोर्ड पर भी दिख रहा होगा। अगर हमारे स्टेटमेंट में ग्रेटर इक्वल्स और इक्वल गिवन होगा तो हमारे कंक्लूजन में ग्रेटर होना चाहिए। अगर हमारे पास लेस इक्वल दिया हो तो कंक्लूजन में हमेशा लेस होना चाहिए। अगर हमारे स्टेटमेंट में ग्रेटर इक्वल्स और इक्वल दिया, इस दोनों में कंपेयर करना हो तो कंक्लूजन हमारा ग्रेटर इक्वल होना चाहिए। अगर हमारे पास लेस इक्वल दिया हो तो हमारे कंक्लूजन में लेस इक्वल होना चाहिए। अगर हमारे पास इक्वल में कंपेयर करना हो, इक्वल में ही कंपेयर करना हो तो हमारे कंक्लूजन में इक्वल होगा। अगर हमारे पास ग्रेटर, लेस और इक्वल में दिया हो तो इसके बीच में कोई कंक्लूजन, जब भी हमारे साइन अपोजिट डायरेक्शन माने एक दूसरे का मुख अलग अलग दिशाओं में होगा तो उसके बीच में हम कोई भी कंक्लूजन एग्जैक्ट रूप से नहीं बता सकते, वो हमारा कंक्लूजन रॉन्ग ही हो जाएगा। बच्चों अगर हमारे पास ग्रेटर, लेस इक्वल दिया हो, यहाँ भी नो कंक्लूजन क्योंकि साइन अपोजिट हो गया, आपको स्लाइड पर भी दिख रहा है बच्चों। अगर हमारे पास लेस ग्रेटर इक्वल दिया हो तो यह भी हमारा नो कंक्लूजन, और हमारे पास ग्रेटर लेस इक्वल दिया हो इसके बाद भी हमारा कंक्लूजन नो कंक्लूजन। यही हमारे पूरे इनइक्वालिटी का शॉर्ट नोट्स है, ट्रिक है, जिसके द्वारा हम क्वेश्चन को कहीं भी सेकंडों में सॉल्व करेंगे, जो आपको हम अभी जस्ट पहले दिखाएंगे बोर्ड पर। बच्चों अगर हमारे पास ये 3 सिंबल हो, ग्रेटर इक्वल, इस तीनों में कंपेयर करने के लिए कहीं कहा जाएगा तो हमारे कंक्लूजन में अगर ग्रेटर दिया गया है तो उसे राइट करेंगे, इसके अलावा कुछ भी दिया गया उसे हम रॉन्ग कर देंगे। फिर सेम सीक्वेंस लेस इक्वल दिया गया, इस तीनों में हमें कंपेयर करना हो तो हमारे कंक्लूजन में हम बच्चों लेस होगा। इसके अलावा कुछ भी लेस के अलावा कुछ भी दिया गया हो, चाहे लेस इक्वल दिया हो या इक्वल दिया हो, कंक्लूजन को हम गलत करेंगे। फिर तीसरा कंक्लूजन, अगर हमारे पास ग्रेटर इक्वल्स और इक्वल इस दो ही के बीच में पूछा जाएगा तो हमारा कंक्लूजन ग्रेटर इक्वल होगा। अगर हमारे पास लेस इक्वल में पूछा जाएगा तो हमारा कंक्लूजन लेस इक्वल होगा। अगर हमारे पास सिर्फ स्टेटमेंट में इक्वल ही दिया गया है तब हमारा कंक्लूजन इक्वल होगा। और जब भी हमारे साइन अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगा तो उसके बीच में कोई भी कंक्लूजन हमारा सही नहीं होगा, जो आपको स्लाइड पर भी दिख रहा है। क्रॉस का मतलब है नो कंक्लूजन, वो कंक्लूजन अगर इसके बीच में अगर स्टेटमेंट ऐसा है और कंक्लूजन कुछ भी दिया गया है आप उसे रॉन्ग ही करेंगे। तो यही चीज़ हमने देखा
6 नंबर और 7 में भी अपोजिट डायरेक्शन है, यहाँ भी देखते हैं दूसरे का मुँह अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ भी देखते हैं, इसीलिए हमारे 9 कंक्लूजन। ये आपको स्लाइड पर भी हम शॉर्ट नोट्स के रूप में लिख दिए बच्चों। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम आसानी से समझ सकते हैं और इसको यूज़ करेंगे। तो बच्चों तो ये ट्रेडिशन में तो हम आपको शॉर्ट नोट्स बना दिया, अब इसका यूज़ करके हम आपको क्वेश्चन पर दिखाते हैं जो हमने अभी एग्जाम्पल के क्वेश्चन में आपको करके डायग्राम के द्वारा दिखाया। अब इसे हम शॉर्ट नोट डायरेक्ट ट्रिक के द्वारा दिखाते हैं बच्चों। ए से ई के बीच में कंक्लूजन निकालना है, क्या कंक्लूजन हमारा बनेगा। तो ए की पोजीशन यहाँ पर है और ई की पोजीशन है यहाँ पर है। तो बच्चों हम सिर्फ यहाँ और यहाँ का सिंबल नहीं, ए से ई तक का सिंबल को नोट करेंगे। तो पहले हमारा सिंबल ग्रेटर, फिर इक्वल और फिर ग्रेटर। तो बार बार ग्रेटर नहीं हो, अगर एक सिंबल एक बार तो फिर दोबारा लिखने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। फिर ग्रेटर इक्वल, ये तीनों सिंबल हो गया। और हमने पहले ही आपको बताया अगर सारा सिंबल एक ही डायरेक्शन में और ये तीनों सिंबल दिया है तो पहली प्रायोरिटी हम ग्रेटर को देते हैं। तो तीनों के बीच में हमारा कंक्लूजन ग्रेटर होना चाहिए जो हमारे पहले ऑप्शन में है और हमारा कंक्लूजन राइट हो गया बच्चों। सेकेंड ऑप्शन में कंक्लूजन बी ग्रेटर इक्वल एफ। तो बी की पोजीशन हमारे पास बच्चों यहाँ पर है और एफ इसके पीछे क्या है, इसके पीछे क्या नहीं, बस इससे यहाँ के बीच। तो फिर यहाँ का सिंबल पहले इक्वल आया, फिर ग्रेटर आया, फिर ग्रेटर इक्वल आया। अब हमने देखा यही 3 सिंबल है, इस 3 सिंबल में पहली प्रायोरिटी हम ग्रेटर को ही देते हैं और ये तीनों है तो हमारे पास ग्रेटर होना चाहिए, जबकि यहाँ पर ग्रेटर इक्वल दिया है तो इसके अलावा कुछ भी सही नहीं, इसीलिए हमारा दूसरा कंक्लूजन क्या हो जाएगा बच्चों, रॉन्ग हो जाएगा और हमारे क्वेश्चन का आंसर यह। तो बच्चों वो ट्रेडिशनल तरीका था जो हम लंबे सवाल को तरीके से बना रहे थे और यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपको हम शॉर्ट नोट्स लिख दिए उसको बार बार देखिएगा तो दिमाग में क्लियर हो, हम उसको बात अगर ये तीनों सिंबल हो तो याद रखिए, दोबारा हम रिपीट कर रहे हैं बात को, अगर ये तीनों सिंबल हो ग्रेटर इक्वल, कोई जरूर नहीं कि सीक्वेंस में पहले, ये कहीं भी ग्रेटर होगा, आगे पीछे बीच में कहीं भी होगा, कंक्लूजन आपका ग्रेटर होगा। अगर ये ग्रेटर नहीं दिया हुआ, सिर्फ ग्रेटर इक्वल दिया हुआ है तब आपका ग्रेटर इक्वल होगा। अगर ये भी नहीं, सिर्फ आपके स्टेटमेंट पे इक्वल ही यूज हुआ है तब आपके कंक्लूजन में इक्वल होगा। वही सेम सीरीज लेस इक्वल में अगर लेस इक्वल होगा तो पहली प्रायोरिटी हम लेस को देंगे। अगर हमारे पास लेस का नहीं, सिर्फ इस दोनों के बीच में चर्चा की जाएगी तो पहली प्रायोरिटी इसको देंगे। अगर हमारे पास ये भी नहीं, सिर्फ इक्वल दिया गया है तब हमारे कंक्लूजन इक्वल हो जाएंगे बच्चों। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। तो बच्चों चलिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, अगले क्वेश्चन को एग्जाम्पल के साथ और आपके साथ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। और क्वेश्चन को देखिए, कहीं भी कोई दिक्कत हो कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। स्टेटमेंट हमारा देखिए कितना आसानी से सॉल्व करते हैं। ए ग्रेटर बी, बी ग्रेटर सी, C इक्वल टू डी, डी ग्रेटर ई, ई ग्रेटर इक्वल वाई और वाई इक्वल टू जेड, ए ग्रेटर जेड, बी ग्रेटर इक्वल जेड। यह हमारा स्टेटमेंट है एसटी के द्वारा, यह हमारा कंक्लूजन, इसको हिंदी में हम लोग निष्कर्ष बोलते हैं। स्लाइड पर बच्चों क्वेश्चन दिख रहा होगा। अब बच्चों वो डायग्राम हम बनाए तो ज़्यादा लेंदी होगा, अब हम डायरेक्ट शॉर्टकट से ही करते हैं आपके सामने। आसान, देखिए कितना आसान। ए से जेड के बीच पूछा जा रहा है तो ए की पोजीशन यहाँ और जेड की पोजीशन यहाँ, सिर्फ यहाँ का सिंबल नहीं देखना बच्चों, यहाँ, क्योंकि सब एक दूसरे से लिंक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन कौन से सिंबल नोट डाउन करेंगे। पहले ग्रेटर आ गया, फिर ग्रेटर, तो दोबारा लिखने की जरूरत, सिंबल रिपीट नहीं करना है। इक्वल और ग्रेटर इक्वल, यही 3 सिंबल हमारे दिखाई दिए। अब इस 3 सिंबल हम बता चुके हैं कि हमारे कंक्लूजन में क्या है। इस तीनों में कंपेयर होगा तो हमारा कंक्लूजन ग्रेटर होता है और पहले ऑप्शन में दिख गया हमारा आंसर राइट। दूसरा बी ग्रेटर इक्वल जेड, बी यहाँ पर है और जेड यहाँ पर, तो ग्रेटर इक्वल, फिर यही 3 सिंबल है और इस 3 सिंबल में हमारा कंक्लूजन ग्रेटर होता है, जबकि यहाँ पर ग्रेटर इक्वल दिया है, यह कंक्लूजन हमारा रॉन्ग हो जाता है। इसीलिए पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा ओनली 1 इज राइट, केवल पहला ही सही है बच्चों। तो इस क्वेश्चन के द्वारा हम कितने आसानी से जल्दी एग्जाम में सॉल्व करेंगे, शायद 1 सेकेंड 2 सेकेंड में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चों। तो शायद उम्मीद करते इस चीज़ों को आप बातों को समझ रहे होंगे। फिर चलिए दूसरे क्वेश्चन पर भी हम प्रैक्टिस थोड़ा करते हैं, दूसरे क्वेश्चन को भी करके आपको दिखाते हैं। दूसरा क्वेश्चन बच्चों, P लेस इक्वल वाई, ग्रेटर इक्वल वाई, वाई ग्रेटर आर, ग्रेटर इक्वल एक्स,
ग्रेटर एम इक्वल जेड इक्वल टी। यह हमारा स्टेटमेंट है बच्चों। पहला कंक्लूजन हमारे पास है P ग्रेटर जेड, दूसरा है P ग्रेटर इक्वल टी। यह हमारा स्टेटमेंट है, यह हमारा कंक्लूजन है। इसको हम शॉर्ट में सी और यहाँ पर हम स्टेटमेंट ST के द्वारा डिनोट करते हैं। अब इस स्टेटमेंट के आधार पर हमारे कौन से कंक्लूजन राइट है ये हमें बताना है बच्चों। तो हमें कंपेयर किसके बीच में करना है, P से Z के बीच में। P की पोजीशन यहाँ पर है और Z की पोजीशन यहाँ पर है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन कौन सा सिंबल है जिसको नोट डाउन करेंगे। तो पहला सिंबल है ग्रेटर इक्वल्स, फिर ग्रेटर, फिर इक्वल। अब बच्चों इस तीन में कहीं भी कंपेयर होता है तो हमारा साइन क्या होता है, ग्रेटर होता, मिल गया, इसलिए हमारा आंसर पहला राइट हो जाता है बच्चों। दूसरा P ग्रेटर इक्वल टी, P की पोजीशन यहाँ है बच्चों और T की पोजीशन यहाँ पर, हम यहाँ पर आते हैं और P से T में मोस्टली यही सिंबल है, ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर और इक्वल। तो इस तीन में कंपेयर करेंगे तो हमारा कंक्लूजन ग्रेटर होगा, जबकि हमारे कंक्लूजन में दिया हुआ ग्रेटर इक्वल जो पॉसिबल नहीं है। तो दूसरा क्वेश्चन का भी आंसर बच्चों हमारा पहला नंबर ही होता है, जो शायद आपको स्लाइड में भी दिख रहा हो बच्चों। तो शायद ये कितने सेकेंड में सॉल्व हो रहे हैं आसानी ट्रिक के द्वारा, क्योंकि डायग्राम बनाना बहुत कठिन होगा एग्जाम में, जो पॉसिबल नहीं है एग्जाम बच्चों। तीसरा क्वेश्चन भी आपके साथ प्रैक्टिस करके हम दिखाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है m इज इक्वल टू n, n ग्रेटर n इक्वल t इक्वल s ग्रेटर इक्वल eo ग्रेटर e इक्वल टू w इक्वल टू d ग्रेटर a। यह हमारा स्टेटमेंट है। अब इसके आधार पर हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे। पहला कंक्लूजन हमारा है m ग्रेटर a और दूसरा कंक्लूजन t ग्रेटर इक्वल a। अब इसको देखिए कितने सेकेंड में हम थोड़ा अब क्वेश्चन पे स्पीड बढ़ाते हैं। अब m से a के बीच में पूछता है उसके बीच का क्या रिलेशन है बच्चों। तो m की पोजीशन यहाँ पर है और a की पोजीशन यहाँ है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन कौन सा सिंबल है उसको डिस्कस करते हैं। पहले इक्वल, फिर ग्रेटर इक्वल्स, फिर ग्रेटर। अब यह सारा सिंबल मोस्टली यही सिंबल है, तो बार बार लिखने से कोई फायदा है नहीं। अब इस तीन में हमें कंपेयर करना है, तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं ये तीन सिंबल में कहीं भी कंपेयर होगा तो पहली प्रायोरिटी हम ग्रेटर को देते हैं और शायद पहले ऑप्शन में हमारा आंसर मिल गया। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हमारा है। अब देखिए दूसरे कंक्लूजन में क्या आता है, टी से ए में, तो टी की पोजीशन यहाँ पर है और ए की पोजीशन यहाँ पर है। तो हमारे पास इक्वल, ग्रेटर इक्वल इक्वल, फिर यही तीन सिंबल के बीच में कंपेयर करने को कहा जा रहा है। तो इस तीन में हमारा कंक्लूजन ग्रेटर होता है, जबकि हमारे कंक्लूजन में ग्रेटर इक्वल दिया हुआ है, इसलिए यह कंक्लूजन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो तीसरे क्वेश्चन का भी आंसर हमारा पहला नंबर होगा बच्चों। तो हम इतने आसानी से क्वेश्चन को फास्ट करते हैं, थोड़ा सा इस चीज़ों को आप शायद समझ रहे होंगे। तो बच्चों चलिए अगले स्लाइड पर भी हम अगले क्वेश्चन को थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। बच्चों अगले स्लाइड पर भी हम थोड़ा बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 में स्टेटमेंट है बच्चों, आपको स्लाइड पर भी दिख रहा होगा, P लेस Q लेस इक्वल R इक्वल टू S लेस इक्वल T U V लेस इक्वल W इक्वल टू T। यह हमारे स्टेटमेंट गिवन है और इसके आधार पर कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन है P लेस T, दूसरा है Q लेस इक्वल T। यह हमारा कंक्लूजन है जो आपको स्लाइड पर भी दिख रहा होगा। यह हमारा स्टेटमेंट है जो कथन बोलते हैं इसको हिंदी में। अब इसके आधार पर हमें कंक्लूजन निकालना है बच्चों। तो कंपेयर किसके बीच करना है, P और T के बीच का रिलेशन क्या होगा। तो P की पोजीशन यहाँ पर है और T की पोजीशन यहाँ है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तो जो जो सिंबल एक बार आया है उनको रिपीट करना है। तो पहला सिंबल है लेस, लेस इक्वल इक्वल, फिर वही रिपीट हो रहे हैं तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों। इस तीन सिंबल में हम कहीं भी कंपेयर करेंगे लेस, लेस इक्वल और इक्वल में कंक्लूजन हमारा लेस होता है।
और वही हमारे कंक्लूजन में होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ लेस दिख रहा है, इसीलिए पहला आंसर हमारा राइट हो जाता है। फिर दूसरा, क्यू लेस इक्वल टी, क्यू और टी के बीच में हमें कंपेयर करना है। तो क्यू की पोजीशन बच्चों यहाँ और टी की पोजीशन यहाँ, तो मोस्टली क्या क्या सिंबल इसको भी नोट डाउन करके आपको दिखाते हैं। लेस इक्वल, इक्वल, फिर लेस। बच्चों इस तीन में कहीं भी कंपेयर करते हैं तो हमारा आंसर क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर दिया हुआ है लेस इक्वल टी, और हमारा दूसरा भी कंक्लूजन रॉन्ग हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का भी जो आंसर होगा वो पहला होगा, जो आपके स्लाइड में दिख रहा होगा बच्चों। तो शायद क्वेश्चन, अब थोड़ा क्वेश्चन पर स्पीड बनते जा रहा है बच्चों, हमें डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा, तो एग्जाम में इसी चीज़ का यूज़ करना है बच्चों। फिर चलते अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 5, जो आप लोग देखिएगा कैसे आसानी से सॉल्व होगा। स्टेटमेंट गिवन है m लेस n o लेस t इक्वल टू q लेस w इक्वल टू d u लेस इक्वल y। ये हमारा स्टेटमेंट है। अब इसके नीचे हमारा कंक्लूजन है m इक्वल टू n, और दूसरा कंक्लूजन है n लेस y। अब देखिए कितने जल्दी इतने बड़े स्टेटमेंट को कितना आसानी से सॉल्व करते हैं। यह डायग्राम बनाना संभव है नहीं, तो ट्रिक डायरेक्ट m इक्वल टू n, m और n हमारा यही दिख रहा है, और यहाँ लेस दिया है, इक्वल का भी संभव है ही नहीं। जब इसके बीच इक्वल तभी इक्वल होता, तो पहला ऑलरेडी राइट रॉन्ग, पहला हमारा रॉन्ग हो गया। दूसरा n लेस इक्वल, सॉरी n लेस y, तो n की पोजीशन यहाँ पर है और y की पोजीशन यहाँ। तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक सिंबल को हम नोट डाउन करते, कौन कौन सा सिंबल आया, किसके बीच कंपेयर करना है। तो लेस इक्वल, लेस और इक्वल, ये तीन सिंबल है। अब बच्चों हम पहले बता चुके हैं कि लेस इक्वल, लेस और लेस, इस तीन में कहीं भी कंपेयर करना हो, तुलना करना, उसके बीच रिलेशन बताना हो, तो कंक्लूजन के रूप में हमेशा लेस आता है, और शायद हमें लेस दूसरे कंक्लूजन में दिखाई देता है, इससे दूसरा कंक्लूजन हमारा आंसर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा हमारा, तो माने सेकेंड कंक्लूजन राइट है, फर्स्ट वाले हमारे रॉन्ग है, जो आपको स्लाइड पर भी दिख रहा होगा बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन अब हम देखते हैं कि चाहे कितना बड़ा भी स्टेटमेंट हो, हम उसका जवाब शायद सेकंडों में दे देते हैं हमेशा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 6 का भी आंसर चेक करते हैं, क्या आंसर आएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 6 का जो स्टेटमेंट है a लेस b, b लेस इक्वल c इक्वल d लेस इक्वल e इक्वल f लेस इक्वल g लेस h इक्वल k। यह हमारा स्टेटमेंट है, क्वेश्चन नंबर 6 का स्टेटमेंट, जो आपको स्लाइड पर भी दिख रहा होगा। और पहला कंक्लूजन है हमारे पास a लेस e, और दूसरा कंक्लूजन हमारे पास है c लेस इक्वल g। यह हमारे दो कंक्लूजन। अब इसके आधार पर कौन सा कंक्लूजन हमारा राइट है और कौन रॉन्ग है निकालना है। अब a से e के बीच देखना, a और e के बीच में, तो a से e के बीच में हमारे पास कौन कौन सिंबल रिपीट है। तो लेस, लेस इक्वल और इक्वल। अब हमारे पास इस तीन के बीच में कंपेयर करना है, तो हमारे कंक्लूजन लेस होते हैं, और पहला हमारा राइट हो गया। दूसरा c लेस इक्वल g, अब c की पोजीशन यहाँ पर है और g की पोजीशन यहाँ पर है। तो बच्चों यहाँ भी सिंबल है इक्वल, लेस इक्वल, आप यही उसके आगे नहीं देखना है, इक्वल, लेस इक्वल, बस यही दो सिंबल है। अब इस दोनों सिंबल में हम कहीं भी कंपेयर, हम आपको पहले भी लिखवा चुके हैं कि इक्वल लेस इक्वल या लेस इक्वल इक्वल, कहीं भी आगे पीछे कोई मतलब नहीं, हमारे कंक्लूजन लेस इक्वल ही होंगे, और शायद हमारा दूसरा भी कंक्लूजन राइट होता है। तो बच्चों हमने क्या देखा कि क्वेश्चन नंबर 6 का दोनों कंक्लूजन हमारे राइट है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को अब हम देखिए थोड़ा सा स्पीड क्वेश्चन पर, एग्जाम हॉल, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह हम क्वेश्चन को आगे भी बढ़ के थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, जो आपको दिखेगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर, अगले स्लाइड पे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7, जो आपको स्लाइड पर भी दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7, स्टेटमेंट हमारा गिवन है
ए ग्रेटर बी, बी इक्वल सी, लेस डी, इक्वल ई, लेस इक्वल टी, इक्वल पी, इक्वल एम। यह हमारा स्टेटमेंट है और हमारा कंक्लूजन, पहले कंक्लूजन में है ए ग्रेटर एम और दूसरे कंक्लूजन में है सी ग्रेटर एम और तीसरे में हमारे पास है ई ग्रेटर इक्वल एम। यह हमारे क्वेश्चन नंबर 7। अब हमारे पास पहले एक थे, अब तीन तीन कंक्लूजन है, उससे कोई दिक्कत नहीं, चाहे 3 हो चाहे 4 हो, तरीका वही होगा, बनाने का मेथड वही होगा। अब देखिए ए से एम के बीच पूछ रहा है हमारे पास, तो ए की पोजीशन यहाँ है और एम की पोजीशन यहाँ है। बच्चों ए से एम के बीच में कौन कौन सा साइन आया, पहले सारे सिंबल को नोट करेंगे। तो हमारे पास पहला सिंबल है ग्रेटर, इक्वल, लेस। अब हमारे पास देखिए अपोजिट साइन हो रहा है। जब भी हमारे अपोजिट साइन होते तो हम आपको पहले बता चुके हैं, आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आगे क्या है। जब भी सिंबल रिवर्स होने लगे, एक दूसरे के विपरीत दिशा में मूव होने लगे, तो वो कंक्लूजन हमारा रॉन्ग हो जाता है। इसलिए आगे क्या सिंबल है से कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट हम एग्जाम में से क्रॉस करेंगे, आगे दूसरे कंक्लूजन पर चलेंगे। तो पहला कंक्लूजन हमारा रॉन्ग हो जाता है। अब सेकेंड कंक्लूजन में सी से हम देखते हैं। बच्चों सी यहाँ पर है, एम यहाँ है, तो हमारे पास लेस इक्वल, लेस इक्वल और फिर ग्रेटर इक्वल। फिर हमने क्या देखा, साइन अपोजिट हो गए, दूसरे का विपरीत दिशा में हो गया मूव, तो हमारा दूसरा भी कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। हमारा 7वें क्वेश्चन का दूसरा भी कंक्लूजन रॉन्ग है, जो आपको स्लाइड पर भी दिख रहा होगा। और ई से एम, अब ई की पोजीशन यहाँ पर है और एम की पोजीशन यहाँ पर है, तो लेस इक्वल, इक्वल, ग्रेटर इक्वल। फिर हमने क्या देखा कि अपोजिट साइन हो गए, इसके बीच में नो कंक्लूजन, और यह हमारा कंक्लूजन रॉन्ग हो गया। मतलब हमारे 7 नंबर क्वेश्चन के कोई भी कंक्लूजन हमारे राइट नहीं है, तीनों हमारे रॉन्ग हो गए। तो बच्चों हमने क्या देखा कि जब भी साइन अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो, एक दूसरे का विपरीत दिशा में हो या ऐसी पोजीशन पर हो, तो उसके बीच में कोई भी कंक्लूजन राइट नहीं होता है, उसे रॉन्ग के रूप में ही कंसिडर करते हैं हम लोग बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर हमारा है वो तीनों रॉन्ग हो गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर हम 8 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को भी हम जल्दी से करके दिखाते हैं। अब डायरेक्ट बिना सिंबल लिखे स्टेटमेंट के द्वारा ही हम लोग आप करते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन को स्पीडली करना सीखते हैं हम लोग, ऐसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 स्टेटमेंट है एक्स ग्रेटर वाई इक्वल टू के लेस जी ग्रेटर इक्वल एल इक्वल आर लेस एस लेस इक्वल एस लेस बी। अब हमारे यह स्टेटमेंट, इसके आधार पर हमारे कंक्लूजन, पहले कंक्लूजन है एक्स ग्रेटर बी और दूसरे हैं वाई और तीसरे हमारे पास यह हमारे कंक्लूजन है, यह हमारे स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट में हम बिना सिंबल लिखे हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन करते हैं। एक्स और बी के बीच पूछ रहा है, तो एक्स की पोजीशन यहाँ पर है और बी की पोजीशन यहाँ पर है। तो देखिए ग्रेटर इक्वल लेस। अब हमने क्या देखा, सिंबल अपोजिट हो गया, ग्रेटर इक्वल लेस, तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, आगे क्या से कोई मतलब नहीं, पहले ही हमारा रॉन्ग हो जाएगा, पहला रॉन्ग। अब दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं वाई से बी में, तो वाई की पोजीशन यहाँ पर है और बी की पोजीशन यहाँ, तो हमने लेस, फिर हमने देखा यहीं पर साइन अपोजिट हो गया। फिर बच्चों तो आगे हमें कोई ज़रूरत नहीं, आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुरंत हम रॉन्ग करेंगे। तीसरा के लेस, के की पोजीशन यहाँ पर है और बी, तो हमने देखा फिर सिंबल हमारे पास लेस ग्रेटर इक्वल, तो जब भी सिंबल अपोजिट हो जाते हैं तो आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, तीसरा भी हमारा रॉन्ग हो गया। तो बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 8 का भी देखा है, कोई भी कंक्लूजन हमारा राइट नहीं है, तीनों कंक्लूजन हमारे रॉन्ग हैं। तो हम क्या देखते हैं कि जब भी सिंबल की डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत दिशा में, अलग दिशाओं में होती है, तो हमारे कंक्लूजन कोई भी राइट नहीं होंगे, वो सारे रॉन्ग हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का भी हमने देखा कि तीनों कंक्लूजन हमारे रॉन्ग हो गए। अब क्वेश्चन नंबर हम 9 पर बच्चे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी अब थोड़ा सा स्पीडली हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9
स्टेटमेंट है Q ग्रेटर U इक्वल टू R लेस Y इक्वल M ग्रेटर इक्वल V A इक्वल टू D। अब हमारा पहले कंक्लूजन है Q ग्रेटर इक्वल D, दूसरा हमारे पास है U इक्वल टू D और तीसरा हमारे पास है R लेस A। अब हमारे पास बच्चों देखिए, अब हमारे पास Q से D का रिलेशन पूछ रहा है, Q और D में क्या रिलेशन होगा, तो Q की पोजीशन यहाँ पर है और D की पोजीशन यहाँ पर है, तो क्या क्या सिंबल है, ग्रेटर इक्वल और लेस, और साइन अपोजिट हो गया तो आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कंक्लूजन हमारा रॉन्ग हो गया। अब देखिए दूसरा U इक्वल टू D, U यहाँ पर है और D यहाँ पर है, तो फिर हमने क्या देखा कि लेस इक्वल, फिर हमने क्या देखा सिंबल की डायरेक्शन वन साइडेड नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये भी कंक्लूजन हमारा रॉन्ग हो गया। अब देखिए R से A में R की पोजीशन यहाँ और A की पोजीशन यहाँ, तो हमने क्या देखा लेस इक्वल ग्रेटर इक्वल, हमने क्या देखा कि ये भी अपोजिट डायरेक्शन में है, ये भी कंक्लूजन हमारा रॉन्ग हो गया। तो हमने क्या देखा क्वेश्चन नंबर 9 का भी हमारा कोई कंक्लूजन राइट नहीं है, सारे कंक्लूजन हमारे रॉन्ग है। तो हमने क्वेश्चन को क्या देखा कि कितने जल्दी हम क्वेश्चन करते हैं, हमें कोई डायग्राम नहीं बनाना पड़ता है, तो उस चीज़ों को हम याद रखें, तो दिमाग में याद रखने की कोई जरूरत नहीं, उस चीज़ को समझ लेंगे पैरिटी बेस, तो क्वेश्चन को हम स्पीडली एग्जाम में शायद सेकंडों में कर सकते हैं बच्चों। तो फिर हम अगले क्वेश्चन में कुछ प्रैक्टिस करते हैं जो अगले टाइप्स के हो सकते हैं, अगले स्लाइड पर हम बच्चों बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 से बढ़ते हैं बच्चों। अब इसमें देखा हम कि पहले ओनली वन स्टेटमेंट होते थे, अब हमारे पास 2 डिफरेंट स्टेटमेंट हो सकते हैं, 3 डिफरेंट स्टेटमेंट हो सकते हैं, 4 डिफरेंट स्टेटमेंट हो सकते हैं। वही टाइप हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, पहले डायरेक्ट वन स्टेटमेंट में देखते थे, अब हमारे पास देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में 3 डिफरेंट स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है A ग्रेटर B, दूसरा है B इक्वल टू C ग्रेटर D। अब यहाँ पर कॉमा माने स्टेटमेंट आगे बदल जाएगा, B ग्रेटर E ग्रेटर इक्वल Y, स्टेटमेंट फिर बदल जाएगा बच्चों, और E ग्रेटर इक्वल M, यह हमारा स्टेटमेंट। अब यहाँ एक स्टेटमेंट यह है, यह दूसरा स्टेटमेंट अलग यह है, और तीसरा स्टेटमेंट यह। अब इस 3 के आधार पर जो हमारे कंक्लूजन गिवन है, पहला कंक्लूजन हमारे पास है A ग्रेटर M, दूसरा कंक्लूजन हमारे पास है B ग्रेटर इक्वल M, और तीसरा कंक्लूजन हमारे पास है C ग्रेटर इक्वल Y। बच्चों अभी 3 डिफरेंट स्टेटमेंट के आधार पर हमें कंक्लूजन बताना है। पहले हम डायरेक्ट देखते थे, अब डायरेक्ट नहीं थे, थोड़ा सा हमें रुकना पड़ेगा। अब A से M, अब A इसके पास है और M तीसरे स्टेटमेंट के पास है, तो क्या अब इसे डायरेक्ट तो हम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि यह स्टेटमेंट अलग है, यह स्टेटमेंट अलग है, यह स्टेटमेंट अलग। तो इसका तरीका क्या होगा, दोनों में रिलेशन कैसे बनेगा, जब एक दूसरे को जान पहचान एक दूसरे से होगा तभी बनेगा। तो हम क्या देंगे, कॉमन चीज़ें जोड़ेंगे। तो पहले स्टेटमेंट में और तीसरे में कोई डायरेक्ट कोई कॉमन है, तो यहाँ पर A B C D दिया हुआ है, E और M दिया हुआ, कोई कंपेयर नहीं है। तो जब हमारे पास पहले और तीसरे में कोई कंपेयर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फिर दूसरे से हेल्प लेंगे, तो सेकंड वाले से लेंगे। जब डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट फॉर्म में आएंगे। तो हमने क्या देखा, A का B से रिलेशन है, A और B यहाँ भी है, और फिर B का E से रिलेशन है, और E से M का रिलेशन है। तो डायरेक्ट हम इसके बीच तो स्टेटमेंट बनाते हैं, A ग्रेटर B, B ग्रेटर E। अब इस यहाँ से आगे क्या है उससे कोई मतलब नहीं, जितना हमें काम है उतना ही अरेंज करेंगे। A ग्रेटर B, B ग्रेटर E, गिवन सिंबल है, फिर E ग्रेटर इक्वल M, E ग्रेटर इक्वल M। अब पहले की तरह स्टेटमेंट बन गया हमारा। अब A से M के बीच पूछ रहा है, तो A यहाँ पर है, M यहाँ, तो कौन कौन सा सिंबल है, ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल्स। अब इस दोनों में कंपेयर करने पर आपको पहले पता हो चुका, ये दोनों सिंबल कंपेयर करने पर हमारा कंक्लूजन ग्रेटर होता है। ये दोनों में क्या होगा, ग्रेटर, और जो हमारे कंक्लूजन में दिखता है, इसीलिए हमारा पहला कंक्लूजन राइट हो जाता है। अब B ग्रेटर इक्वल M, अब B ग्रेटर इक्वल M, तो B और M देखिए यहाँ पर बच्चों, तो B की पोजीशन यहाँ पर है और M की पोजीशन यहाँ है।
तो यहाँ गेटर और गेटर यही दो सिंबल्स हैं, और इस दोनों के बीच में जब हम कंपेयर करते हैं गेटर और गेटर इक्वल में, तो कंक्लूजन हमारा ग्रेटर होता है, और यहाँ पर गिवन है गेटर इक्वल, इसलिए दूसरा कंक्लूजन बच्चों हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गेटर होता तब हमारे राइट, जबकि यहाँ पर गेटर इक्वल दिया हुआ, इसलिए हमारा दूसरा रॉन्ग है। फिर बच्चों सी से वाई में, अब वाई यहाँ पर है, सी यहाँ, तो फर्स्ट और सेकेंड के आधार पर हम कंपेयर करें तो ए से बी, अब सी से वाई, तो सी यहाँ पर है और वाई, तो हमने देखा सी से बी का रिलेशन है, बी से ई का है, ई से वाई का है, तो हम इसको अरेंज कर ले, सी इक्वल टू बी, आगे पीछे से कोई मतलब इक्वल मतलब दोनों की प्लेस हम आगे पीछे चेंज कर सकते हैं, सी इक्वल टू बी, अब बी गेटर ई, गेटर इक्वल वाई, हमारा स्टेटमेंट बन गया। अब इसके आधार पर हम इस कंक्लूजन का आंसर दे सकते हैं। तो अब हमें सी से वाई में, तो हमारे सी से वाई में कौन कौन सा सिंबल है इसको नोट डाउन करेंगे पहले। तो हमारे पास इक्वल, ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल, अब बच्चों आपको पता चुका है, पहले भी बता चुके हैं कि इस तीनों के बीच में कहीं भी कंपेयर होगा तो हमारे कंक्लूजन आपके ग्रेटर होंगे, और जबकि हमारे कंक्लूजन में ग्रेटर इक्वल दिया हुआ है, इसीलिए हमारा तीसरा कंक्लूजन हमारा रॉन्ग हो जाता है। तो हमारे 10 क्वेश्चन का आंसर आपने देखा पहला नंबर ही राइट है, 2 और 3 इज रॉन्ग। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास जब 3 डिफरेंट टाइप के स्टेटमेंट होंगे, सिंगल नहीं होंगे, 3 डिफरेंट होंगे, तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। जब भी हमें 3 डिफरेंट टाइप का स्टेटमेंट मिलेगा तो उसका सॉल्व करने का तरीका है कि जिस स्टेटमेंट में मतलब पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा, और हमें ए से में पूछा है तो ए की पोजीशन पहले स्टेटमेंट में है और एम की पोजीशन तीसरे, तो इस पहले और तीसरे में कुछ भी कंपेयर होना चाहिए, कुछ भी कॉमन चीज़ें होनी चाहिए जो दोनों में समान दिखनी चाहिए। तो यहाँ पर ए बी सी डी है, यहाँ पर ई एम है, कोई भी कंपेयर नहीं है, तो जब कंपेयर नहीं होगा तो उसके बीच का रिलेशन नहीं बनेगा। तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, डायरेक्ट उस इनडायरेक्ट रूप में, तो ए फर्स्ट वाले से सेकेंड का हमने हेल्प लिया, तो ए और बी कॉमन है, फिर यहाँ पर बी से ई का रिलेशन है और ई से एम का है, इसके आधार पर हमने डायग्राम को ड्रॉ कर दिया, स्टेटमेंट को बना दिया, और फिर स्टेटमेंट बनने के बाद हम उसके सिंबल को पॉइंट आउट कर लिए, और उसके आधार पर जो कंक्लूजन फॉर्म होता है वो डायरेक्ट करके हमने आंसर निकाल लिए। तो बच्चों इस तरह से हम दूसरे क्वेश्चन पर भी हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमें जो दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 में है स्टेटमेंट एम इक्वल टू एन गेटर पी क्यू, स्टेटमेंट बदल जाएगा, फिर यहां से एन गेटर यू गेटर जे, यह पहला स्टेटमेंट है, यहां से यहां दूसरा स्टेटमेंट है, और फिर तीसरा स्टेटमेंट हम नीचे लिख देते हैं बच्चों, जेड गेटर पी गेटर इक्वल आर, यह हमारा तीसरा स्टेटमेंट है, यह हमारा तीसरा। अब इसके आधार पर पहला कंक्लूजन हमें गिवन है एम गेटर आर, दूसरा कंक्लूजन है, यह हमारे कंक्लूजन गिवन है, दूसरा कंक्लूजन हमारे पास है एन गेटर इक्वल आर, और तीसरा कंक्लूजन हमारे पास है एम ग्रेटर जे, यह हमारे पास। अब हम कैसे इसको आंसर जो पहले बता चुके उसी तरीके से सॉल्व यहाँ भी होगा। एम से आर पूछ रहा है, एम और आर, तो एम की पोजीशन पहले स्टेटमेंट में है और आर की पोजीशन तीसरे, क्योंकि पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट और तीसरा, तो पहले और तीसरे में हम कैसे हेल्प लेंगे डायरेक्ट देखते हैं। तो एम से एन का रिलेशन है, एन से पी का है और पी से आर का है, तो हमें सेकेंड वाले के लेने की फिलहाल कोई ज़रूरत पहले वाले में नहीं पड़ेगी। तो इसके बीच का स्टेटमेंट एम इक्वल टू एन गेटर पी गेटर इक्वल आर, हमने स्टेटमेंट को डाल दिया। अब यह हमारा स्टेटमेंट बन गया यहाँ से। अब इस स्टेटमेंट के आधार पे ये कंक्लूजन हमारा सही है या नहीं चेक करते हैं। तो यहाँ पर इक्वल, गेटर और गेटर इक्वल, इस तीन के आधार पर हमारा कंक्लूजन गेटर होता है, और यह दिख गया यहाँ पर, इसीलिए हमारा पहला कंक्लूजन राइट हो जाता है। तो 11 का फर्स्ट राइट। अब सेकेंड वाले पर आते हैं, एन से आर पे। तो एन और आर यहीं पर देखते हमें मिल गया, अब अगले हेल्प लेने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पर जो सिंबल है ग्रेटर और गेटर इक्वल्स, गेटर और गेटर इक्वल्स,
ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल्स। अब इस दोनों के बीच में कंपेयर करने के बाद हमारा कंक्लूजन ग्रेटर होता है, तो ये कंक्लूजन हमारा रॉन्ग हो गया, क्योंकि यहाँ ग्रेटर होता तो सही होता, जबकि यहाँ पर ग्रेटर इक्वल दिया हुआ है, इसलिए हमारा दूसरा रॉन्ग हो गया। अब हम आते हैं तीसरे कंक्लूजन पे, एम से जे में। आप देखिए एम से एन का रिलेशन है और एन से यू और जे, तो एम पहले स्टेटमेंट में है और जे सेकेंड वाले में है, तो थर्ड वाले की फिर कोई मतलब डायरेक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले देखते हैं फर्स्ट और सेकेंड में रिलेशन बनता है। तो हमने क्या देखा, फर्स्ट और सेकेंड में हमने देखा कि एम से एन का है, एन से यू का है, यू से जे। तो इसको अरेंज करते हैं, एम इजकल टू एन, फिर यहाँ पर एन कॉमन है, तो एन ग्रेटर इक्वल यू, यू ग्रेटर जे। यह हमारा स्टेटमेंट हो गया। अब इसके आधार पर हम चेक करते हैं क्या हमारा कंक्लूजन बनेगा। तो पहला है इक्वल, ग्रेटर इक्वल्स और ग्रेटर। अब इस तीनों के बीच हम कंपेयर करें, इक्वल, ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर, तो हमारा कंक्लूजन ग्रेटर होता है और हमारे कंक्लूजन में ग्रेटर होता है, और यही चीज़ हमें यहाँ दिख रही है डायरेक्ट ग्रेटर, और तीसरा हमारा राइट भी आता है। तो 11 क्वेश्चन का जो आंसर होगा, फर्स्ट एंड थर्ड इज राइट, सेकेंड इज रॉन्ग। तो आपने क्वेश्चन देखा, वही तरीका है अरेंज करने का। तो अब क्वेश्चन नंबर हम 12 भी करके आपको थोड़ा स्पीडली दिखाते हैं, आप क्योंकि बातों को समझ रहे होंगे कैसे अरेंज करना है। क्वेश्चन नंबर आप 12 देखिए। पहला स्टेटमेंट है एक्स ग्रेटर इक्वल यू इक्वल पी ग्रेटर एस। यह हमारा पहला स्टेटमेंट है, यहाँ पर कॉमा। फिर दूसरा स्टेटमेंट है यू ग्रेटर आई ग्रेटर इक्वल क्यू, यह हमारा दूसरा स्टेटमेंट है। और तीसरा आई ग्रेटर के ग्रेटर बी, यह तीसरा स्टेटमेंट है। अब इस तीन के आधार पर हमें कंक्लूजन दिया हो गया है। पहला कंक्लूजन हमारे पास है एस ग्रेटर इक्वल बी, दूसरा कंक्लूजन हमारे पास है यू ग्रेटर इक्वल बी, और तीसरा हमारे पास है पी ग्रेटर बी। यह तीन कंक्लूजन हमारे पास है। अब कैसे इसके द्वार पर हम निकालते हैं। अब बच्चों देखिए, एक्स से बी का रिलेशन पूछ रहा है, एक्स की पोजीशन यहाँ पर है और बी की पोजीशन तीसरे वाले स्टेट, एक्स पहले वाले स्टेटमेंट में, बी तीसरे वाले स्टेटमेंट। अब इसको कैसे अरेंज करेंगे। तो पहले और तीसरे में कोई डायरेक्ट कोई रिलेशन, कोई कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो एक्स यू पी एस, जबकि यहाँ कुछ भी नहीं, तो डायरेक्ट पहले और तीसरे में कोई रिलेशन नहीं बना। तो फिर हम पहले वाले से दूसरे का हेल्प ले और दूसरे वाले से तीसरे का हेल्प ले। तो हम पहले से एक्स से यू का रिलेशन है, यू से आई का रिलेशन है, और आई से के का रिलेशन है, और के से बी का रिलेशन है। तो एक्स ग्रेटर इक्वल यू, अब इसके आगे क्या उसे कोई मतलब नहीं, फिर यू ग्रेटर आई, फिर इससे आगे क्या कोई मतलब नहीं, फिर आई से के ग्रेटर इक्वल के और ग्रेटर बी। यह हमारा स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट के आधार पर निकालना है। तो कौन कौन सा सिंबल आए हैं इसमें पहले नोट डाउन करते हैं। पहले ग्रेटर इक्वल्स ग्रेटर, यह दो सिंबल है, ग्रेटर इक्वल्स और ग्रेटर। अब इस दोनों में हम कहीं भी कंपेयर करते हैं, कहीं भी तुलना करेंगे, तो हमारे कंक्लूजन ग्रेटर होंगे, और हमारे कंक्लूजन में ग्रेटर इक्वल दिया है, इसीलिए पहला हमारा रॉन्ग हो जाएगा। फिर हम सेकेंड पर आते हैं, यू ग्रेटर इक्वल बी। अब यू की पोजीशन यहाँ पर है और बी की पोजीशन यहाँ है, तो मोस्टली ग्रेटर इक्वल और इक्वल यही दो सिंबल यहाँ से यहाँ रिपीट हो रहे हैं, तो इस दोनों में हमारे कंक्लूजन ग्रेटर होते हैं, जबकि यहाँ पर हमारे कंक्लूजन ग्रेटर इक्वल दिए हैं, यह भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब P ग्रेटर B, अब देखिए P की पोजीशन यहाँ पर है और B की पोजीशन यहाँ पर है, तो उसके लिए अलग से स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा फिर से। तो बच्चों में स्टेटमेंट बनाते हैं P से B। तो P देखिए, P U से P का रिलेशन, फिर U से I का रिलेशन, फिर I से K का रिलेशन। तो पहला दूसरा तीनों का हेल्प लेकर हमारा इसका रिलेशन निकलेगा। तो हमने निकाला P से, आपको देखे P इजकल टू U, U से I का रिलेशन है तो U ग्रेटर I, और I ग्रेटर इक्वल K और K ग्रेटर B। हमारा यह स्टेटमेंट फॉर्म हो गया। बच्चों आप इस स्टेटमेंट में जो जो सिंबल है उसको हम पहले नोट डाउन कर लेते हैं। तो हमारे पास इक्वल, ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल है। अब इस तीन के आधार पर हमारे कंक्लूजन ग्रेटर होंगे
और जबकि हमारे ग्रेटर दिख रहे हैं, इसीलिए हमारा तीसरा कंक्लूजन हमारा राइट होता है। तो बच्चों आपने देखा 12 क्वेश्चन का आंसर, जो हमारे पास 12 क्वेश्चन है उसका आंसर हमारा तीसरा है। तो पहले और दूसरा हमारा रॉन्ग हो जाता है और तीसरा हमारा राइट है। तो बच्चों इस तरह हम अगले स्लाइड पर बढ़ते हैं और हम क्वेश्चन नंबर अगले स्लाइड पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम 30 नंबर से देखते हैं, उसको भी कैसे आसानी से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, पहला स्टेटमेंट हमारे पास है m ग्रेटर n ग्रेटर इक्वल o इक्वल p, पहला स्टेटमेंट हमारे पास। दूसरा स्टेटमेंट हमारे पास o ग्रेटर s ग्रेटर इक्वल e, हमारे पास दूसरा स्टेटमेंट। और तीसरा स्टेटमेंट है s ग्रेटर इक्वल c ग्रेटर इक्वल x, यह हमारा तीसरा स्टेटमेंट। अब इस तीन स्टेटमेंट के आधार पर हमें कंक्लूजन निकालना है। पहला कंक्लूजन हमारे पास है m ग्रेटर x, दूसरा कंक्लूजन हमारे पास है x लेस m, और तीसरा हमारे पास है c लेस n। यह हमारे स्टेटमेंट के आधार पर यह तीन कंक्लूजन और 3 डिफरेंट स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट और तीसरा। और हमें इसका रिलेशन है m और x से बताना है। तो m का जो पोजीशन है पहले वाले स्टेटमेंट में और x का जो पोजीशन है वो तीसरे वाले स्टेटमेंट। तो क्या पहले और तीसरे में कोई डायरेक्ट कोई कॉमन एलिमेंट्स हैं? तो हमने यहाँ पर देखा m n o p s c x, कोई भी कॉमन नहीं है। तो जब कोई भी कॉमन नहीं होता तो फिर हम अगले वाले से हेल्प लेते हैं। तो हमने क्या देखा कि m n o और o से s का लेसन, s से c का लेसन, c से x, तो हमारा लेसन क्लियर हो जाएगा। तो हम इसको लेसन बनाते हैं, m ग्रेटर n, n ग्रेटर इक्वल o ग्रेटर s, s ग्रेटर इक्वल c और ग्रेटर इक्वल x, हमारा स्टेटमेंट फॉर्म हो गया। अब इसके आधार पर हम इस कंक्लूजन को निकाल सकते हैं। अब इसके बीच में कौन कौन सा सिंबल रिपीट है? ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल्स, यही दो सिंबल बार बार आ रहे हैं। अब बच्चों यही दो सिंबल के बीच हमें कंपेयर करना है। अब इस दो सिंबल के बीच हम बता चुके हैं कि ये दोनों सिंबल में कहीं भी कंपेयर करना होता है तो हमारा कंपेयर करने का जो रिजल्ट होता है, जो कंक्लूजन बनेगा वो ग्रेटर बनेगा। और वही चीज़ हमें यहाँ दिखता है, जो चीज़ हमें यहाँ आया वही चीज़ यहाँ दिख रहा है, इसीलिए हमारा पहला कंक्लूजन राइट हो जाता है। तो 13 का पहला राइट हमारा हुआ। बच्चों हम सेकेंड वाले को देखते हैं। यहाँ पर कहता है x लेस m, तो क्या यह हमारा रॉन्ग होगा? नहीं, ये भी हमारा राइट है। तो अब इसको कैसे राइट, अगर x लेस है m से तो ऑब्वियसली m ग्रेटर होगा, और वही चीज़ यहाँ पर है m ग्रेटर x, तो दोनों चीज़ें सेम है, इसलिए दूसरा भी कंक्लूजन हमारा राइट होता है। सिर्फ इनकी पोजीशन बदली है, चीज़ें वही है। अब तीसरा हम देखते हैं 30 नंबर का थर्ड, c से n में। अब हम c की पोजीशन देखिए यहाँ पर है और n की पोजीशन यहाँ, इसके पीछे क्या है, इसके पीछे। तो हमारे पास जो सिम्बल्स है ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर, अब इस दोनों सिंबल के बीच हम कहीं भी कंपेयर करते हैं तो हमारा कंक्लूजन ग्रेटर दिखता है। अब ग्रेटर कौन होगा, n ग्रेटर होगा कि c ग्रेटर होगा? तो सारे सिंबल का मुंह n की तरफ है, और यहाँ भी हमने देखा कि जो हमारे कंक्लूजन होंगे वो यहाँ पर। तो तीसरा भी हमारा राइट। हम इस कंक्लूजन को ऐसे भी लिखे तो कोई दोनों में डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर c लेस होगा तो ऑब्वियसली n ग्रेटर होगा। अब इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं n ग्रेटर c, या इसको ऐसे पढ़ सकते हैं c लेस देन n। इसका मतलब हमने क्या देखा कि इस 13 क्वेश्चन का जो आंसर है वो तीनों कंक्लूजन हमारे राइट हो गए बच्चों। तो इसके अरेंज करने का तरीका, जब हमारे पास 3 डिफरेंट स्टेटमेंट होंगे इसी तरह से हम क्वेश्चन को अरेंज करके अपने कंक्लूजन को निकालेंगे। तो बच्चों हम अगले क्वेश्चन पर फिर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, उसको भी अब हम सॉल्व करके आपके सामने आंसर दे रहे हैं। पहला स्टेटमेंट है a ग्रेटर m इक्वल n ग्रेटर इक्वल p, यह हमारे पहला स्टेटमेंट। दूसरा है f ग्रेटर इक्वल, यह दूसरा स्टेटमेंट। और तीसरा स्टेटमेंट है x लेस इक्वल s लेस इक्वल q, यह हमारा तीसरा स्टेटमेंट। अब इस तीन के आधार पर हमें कंक्लूजन बतानी है। पहली कंक्लूजन है q लेस इक्वल p, दूसरा हमारा है s ग्रेटर इक्वल p, और तीसरा हमारे पास है p ग्रेटर इक्वल a।
ये 3 डिफरेंट के आधार पर हमें 3 कंक्लूजन कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है बतानी है। अब हमें Q से P पूछ रहा है, Q की पोजीशन तीसरे वाले में और P की पोजीशन पहले वाले में। तो क्या पहले और तीसरे में कोई डायरेक्ट कोई कॉमन एलिमेंट्स हैं? तो A, M, N, P, S कोई भी कॉमन नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं, जब हमें डायरेक्ट नहीं दिखता है तो इनडायरेक्ट हेल्प लेते हैं। तो पहले तीसरे में कोई कॉमन नहीं है तो पहले से दूसरे का, फिर दूसरे से तीसरे का। तो हमने क्या देखा, A यहाँ पर भी है और A यहाँ पर है। तो इस चीज़ों को उठाकर हम कुछ ज़्यादा चेंजिंग नहीं करेंगे, इसकी पोजीशन को हम जाकर यहाँ रख देंगे डायरेक्ट। ये स्टेटमेंट हमारा दूसरा वाला पहले वाले में अरेंज हो गया। फिर इस तीसरे वाले को भी हम देखते हैं, S से S का, S से Q का, सिर्फ तो X से S, तो ये दो X और S में सिंबल किधर है, S की तरफ है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर S को लिख देंगे। फिर हमने देखा S से Q में सिंबल किधर है, Q की तरफ है, तो बच्चों हम Q की तरफ भी हम यहाँ पर कर देंगे। यह हमारा इस तरह का स्टेटमेंट फॉर्म हो गया। अब इस स्टेटमेंट के आधार पर हमें कंक्लूजन निकालनी है Q से P। तो Q का पोजीशन यहाँ पर है और P की पोजीशन यहाँ पर है। तो हमने Q और P में देखा कि यहाँ से जो सिंबल है गेटर इक्वल्स और गेटर और इक्वल, ये 3 सिंबल है। इस 3 सिंबल में हमारे कंक्लूजन गेटर होते हैं, जबकि हमारे पास ये सिंबल पॉसिबल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा आंसर पहला रॉन्ग हो जाता है। अब दूसरा देखते हैं, S से P में S की पोजीशन यहाँ पर है और P की पोजीशन यहाँ पर है। फिर यही 3 सिंबल है, इस 3 सिंबल में गेटर होता है, जबकि यहाँ गेटर इक्वल है, ये भी हमारा आंसर होने वाला नहीं है। और P से में देखते हैं, फिर यहाँ गेटर दिख गया, जबकि हमारे पास गेटर इक्वल है, ये भी हमारा आंसर नहीं होने वाला है। तो क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को अरेंज करने का तरीका ये भी है, इसके द्वारा हम क्वेश्चन को आसानी से हेल्प कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और ये हमारा तीनों कंक्लूजन रॉन्ग हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा तीनों रॉन्ग हो गए बच्चों। तो इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 15 जो हमारा लास्ट सवाल है उसको भी देख के जल्दी से सॉल्व करते हैं कि क्या इस क्वेश्चन को हम कैसे इजीली में अब बिना डायग्राम बनाए हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 15, W गेटर Z इक्वल J इक्वल Y लेस K लेस Q, यह हमारा पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट D ग्रेटर Z इक्वल N, इसके आधार पर पहला कंक्लूजन हमारे पास D ग्रेटर Y तीसरा कंक्लूजन हमारा है W लेस Q। अब इसके आधार पर हमें इसका आंसर देना है। D से Y, D दूसरे वाले में है और Y पहले वाले में, तो इस दोनों के बीच में कॉमन ढूंढेंगे। तो Z यहाँ पर है, Z यहाँ पर है, दोनों में सिर्फ एक ही कॉमन है Z। अब Z से J का, J से Y का, तो D से Y, तो हम यहाँ वाले सिंबल D गेटर Z, Z गेटर इक्वल J इक्वल टू Y, हमारा स्टेटमेंट यह फॉर्म हो गया। अब इसके आधार पर हम निकालें कौन सा आंसर होगा। तो हमारे जो सिंबल्स है गेटर, गेटर इक्वल्स और इक्वल, इस तीनों के बीच में हम आपको पहले बता चुके हैं कि हमारे कंपेयर के बाद हमारा सिंबल गेटर होगा और पहला हमारा आंसर राइट हो जाता है। तो 15 का पहला आंसर राइट होता है। अब दूसरे में W से D में देखना है, तो W की पोजीशन यहाँ पर है और D की पोजीशन दूसरे वाले में, तो W से Z का रिलेशन है और Z से D का रिलेशन है, तो इसको भी स्टेटमेंट फॉर्म में, तो W गेटर Z और Z से D है, तो सिंबल D की तरफ है तो हम D की तरफ ही मूव कराएंगे। अब यहाँ पर हमने देखा यह हमारा दूसरे के लिए स्टेटमेंट फॉर्म हो गया। और हमने देखा W से D में बताना है, तो साइन जब भी हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, एक दूसरे के विपरीत दिशा में होता है, तो हमारे नो कंक्लूजन होते हैं, माने वो कंक्लूजन हमारा राइट नहीं होता है, उसे हम रॉन्ग ही करते हैं। तो हम 15 का दूसरा आंसर हमारा रॉन्ग हो गया। अब W से Q में देखते हैं, तो W और Q का जो रिलेशन है वो पहले वाले स्टेटमेंट से ही निकल जाएगा, और W की पोजीशन यहाँ पर है और Q की पोजीशन यहाँ पर बच्चों। अब हमने देखा कि इसी स्टेटमेंट में सिंबल हमेशा अपोजिट डायरेक्शन हो रहे हैं, और जब भी सिंबल हमें अपोजिट डायरेक्शन होता है तो वो भी कंक्लूजन हमारा रॉन्ग हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो हमारा आंसर होगा बच्चों वो पहला नंबर होगा। तो बच्चों यही तरीका हमारा बेसिक पार्ट 1 सॉल्व करने का तरीका है, और उम्मीद करते हैं कि इस चीज़ों को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। और हमारा पार्ट 2 में आइदर और, नाइदर और कोडिंग फॉर्म के रूप में आपको दिखेगा। आप तब तक अब ये बेसिक पार्ट को बार बार रिवीजन करते रहिएगा, देखते रहिएगा, तभी आपका पार्ट 2 क्लियर होगा। तब तक के लिए अगले स्लाइड में बढ़ने के लिए आप सबको धन्यवाद।